नमस्कार मित्रों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। महाभारत युद्ध एक धर्म युद्ध था जिसमें कई नियमों और मर्यादाओं का पालन किया जाता था। हालांकि इन नियमों का उल्लंघन भी युद्ध के दौरान कई बार हुआ। निम्नलिखित कुछ अनकहे अघोषित नियम थे जिनका पालन करना अनिवार्य माना जाता था। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा। महाभारत युद्ध में यह नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाएगा। लड़ाई केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगी। रात के समय सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट जाती थीं और अगले दिन युद्ध फिर से आरंभ होता था। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। इस नियम का उल्लंघन अश्वत्थामा ने किया जब उसने पांडव शिविर में रात के समय नरसंहार किया। नंबर 2, हथियार डालने वाले या निहत्थे योद्धा पर वार नहीं होगा। युद्ध में कोई भी योद्धा जो निहत्था हो जाए, शरण में आ जाए या हथियार डाल दे, उस पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। कर्ण जब अपने रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहा था और निहत्था था, तब अर्जुन ने श्री कृष्ण के आदेश पर उसका वध कर दिया। अभिमन्यु को निहत्था करने के बाद उस पर एक साथ कई योद्धाओं ने हमला कर दिया जो इस नियम के विरुद्ध था। नंबर 3, एक योद्धा केवल समान स्तर के योद्धा से लड़ेगा। युद्ध में समान बल, कौशल और स्तर के योद्धा ही आमने सामने लड़ेंगे। रथी को रथी से गज हाथी, सवार को गज सवार से, अश्वारोही को अश्वारोही से, पैदल सैनिक को पैदल सैनिक से। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। जयद्रथ का वध अर्जुन ने सूर्यास्त की माया रचाकर किया। भीम ने अपने गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया जो नियम विरुद्ध था। नंबर 4, युद्ध में छल कपट वर्जित था। युद्ध में किसी भी प्रकार की छल कपट की अनुमति नहीं थी। केवल शस्त्र बल और रणकौशल के आधार पर ही युद्ध लड़ा जाना चाहिए। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि द्रोणाचार्य को परास्त करने के लिए यह अफवाह फैलानी होगी कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया जो नियम विरुद्ध था। नंबर 5, एक योद्धा एक ही समय में केवल एक योद्धा से लड़ेगा। युद्ध में एक योद्धा को एक बार में केवल एक ही योद्धा से लड़ना था। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अकेला फंसा दिया गया और 6 महारथियों ने मिलकर उसे मार डाला। भीष्म पितामह पर कई योद्धाओं ने एक साथ आक्रमण किया। नंबर 6, घायल योद्धा पर हमला नहीं किया जाएगा। जो योद्धा घायल हो जाए उसे तब तक नहीं मारा जाएगा जब तक वह दोबारा हथियार न उठा ले। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। कर्ण जब घायल अवस्था में अपने रथ के पहिए को निकाल रहा था तब अर्जुन ने उसका वध कर दिया। द्रोणाचार्य को ध्यानमग्न अवस्था में मार दिया गया। नंबर 7, स्त्रियों, बालकों और अशस्त्रधारियों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। युद्ध केवल योद्धाओं के बीच ही होना चाहिए, न कि महिलाओं, बच्चों और शरणागत लोगों पर। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडव पक्ष के सैनिकों, उनके पुत्रों और गर्भवती उत्तरा पर हमला किया। नंबर 8, युद्ध में पशुओं की हत्या नहीं होगी। हाथियों और घोड़ों का उपयोग केवल वाहनों के रूप में किया जाना था, उन्हें मारने की अनुमति नहीं थी। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। भीम ने हाथियों को मारकर उनके शवों का उपयोग किया। अर्जुन ने हाथियों को मारकर जयद्रथ को छिपाने की योजना को विफल किया। नंबर 9, योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर भाग नहीं सकता। युद्ध के दौरान रणभूमि छोड़कर भागने वाला योद्धा कायम माना जाता था। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। कर्ण जब अर्जुन से युद्ध कर रहा था तब उसने कई बार पीछे हटने का प्रयास किया। दुर्योधन अंतिम समय में युद्ध छोड़कर भागकर तालाब में छिप गया। नंबर 10, मृत योद्धाओं का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया जाएगा। युद्ध में मारे गए योद्धाओं के शवों के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं किया जाएगा। राइट पॉइंटिंग एरो अपवाद। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भीम ने उसके सिर पर पांव रखा और उसका उपहास किया। अभिमन्यु का शव युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया और कौरवों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। निष्कर्ष, महाभारत युद्ध में कई नियम तय किए गए थे ताकि युद्ध को धर्मसम्मत और मर्यादित रखा जा सके, लेकिन युद्ध की स्थितियों और व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण कई बार इन नियमों का उल्लंघन हुआ, जिससे महाभारत एक विनाशकारी युद्ध बन गया। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी नियमों का उल्लंघन करना आवश्यक हो जाता है। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे महत्वपूर्ण लगता है? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।